के टूर्नामेंट में। एंड यहाँ से हमारे पास विनर्स होंगे इस एग्जैक्ट मैच के बाद। कौन बर्लिन जाएगा एंड कौन यहाँ पे ओ भला हो, कुछ सीख के हो जाएगा। गया है भाई केतन। ये And जो I think ट्रेजेक्ट्री है ये मेरे ख्याल से आईएनडी का एक बहुत फेवर करेगी, ये बहुत ज्यादा फेवर करेगी। स्कूल फिर भी चला जाएगा, बट यहाँ पर जो एरिया होंगे जार की सेवेनी, शूटिंग रेंज, स्टालबर कमेश की या यस्नाया पुलियाना, मैंशन लिपोप का, इन एरिया तक अगर कोई पहुँचता है तो लूट होती है। पहुँचने में टाइम लगेगा, सर्कल कटेगा, और आपको पता है इस वक्त हर टीम एक चीज पे फोकस रखेगी, वो है रोटेशन काटना। एग्जैक्टली यहाँ पे सबसे पहले मैं एक नोट कराना चाहूँगा, यहाँ पे स्कूल भी इतना आसानी से ग्लाइडेबल नहीं है, पहले पैराशूट्स खोलने पड़ेंगे। एंड यस्नाया के लिए तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं से व्हीकल ढूंढने पड़ेंगे। तो ओआरबी की टीम की देखते हैं स्ट्रैट क्या रहती है। यहाँ पे फ्लाइट पाथ थोड़ा सा अलग अलग है। ब्रॉलर्स की टीम यहाँ पे देखो अलग सी स्प्लिट होती हुई वो इस बार रजौक नहीं जा रही है, जो उनकी डिजायर्ड लोकेशन रहती है। क्या पता व्हीकल्स ढूंढ रहे हो वो लोग, 8 बेड का लाइनअप वो लोग जा रहे हैं वाटर सिटी के आसपास। सोल भी अभी स्कूल की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। और मेगा भी मेरे ख्याल से यहाँ पे मिलिट्री आ रही है, और अब पहली बार 12 गेम्स में अगर 4 बार रैंगल हुआ है तो ये अब ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा। यहाँ पे मॉर्टल एंड इसको थोड़ा ग्लाइड करते हुए आगे की कोशिश, बट अभी जो मैं चाहता हूँ देखना वो है मिलिट्री बेस, क्योंकि वहां पर एक टीम जिंदा आएगी, एक टीम मर जाएगी। अगर भगवान ना करे कुछ हो गया, बट जोन तो यहाँ पे बिल्कुल ही ऑपोजिट बन गया। मिडल आइलैंड और एक नॉर्थ आइलैंड बन गया बिल्कुल ही। सदर्न आइलैंड तो था ही नहीं मिलिट्री बेस का। एंड यहाँ पे एक अच्छी बात भी ये है कि यहाँ पे जो सारी टीम्स है, इतनी सारी टीम्स नीचे नहीं गई हैं, सिर्फ मेगा का स्क्वाड गया है और एक आईएनडी का स्क्वाड गया है जो मिलिट्री बेस में है। बट आईएनडी के फैंस के लिए यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, कहीं एक आईएनडी का प्लेयर खो गया तो फिर 3 मैन स्क्वाड खेलना पड़ेगा। और ऐसी एश्योरिटी भी नहीं है कि आईएनडी जिंदा निकले, बिकॉज मेगा भी वहाँ पे उतना ही इम्पोर्टेंट टीम यहाँ पे है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग टीम है जितनी आईएनडी है यहाँ पे। बिकॉज देखते हैं यहाँ पे अब एक 4v4 एक ट्रेडिशनल फाइट देखने को मिलेगी मिलिट्री में। रोटेशन एक पहली बार यहाँ पे पीएमसीयू के फाइनल्स में। नहीं, यहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। जो टीम नंबर 7 है वो बिल्कुल आउटस्कर्ट एरिया में है यहाँ पर, जो कि मिलिट्री का पूरा हथियार रखा है यहाँ पे आईएनडी ने। अब मिलिट्री के अंदर क्या है, बस अपार्टमेंट्स छोड़कर, अपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, जो सी टाइप बिल्डिंग है आपकी। बाकी जगह बंकर्स, केमिकल लैब्स, पुलिस स्टेशन, हर जगह काफ़ी आसानी से लूट मिल जाती है। अगर आपके पास ऑटो पिक ऑन हो तो आप गजब ढा सकते हो, बड़ी भागते रहिए और पिक उठा लेंगे। बट ये हमारे जो इंडियन टाइगर्स हैं, इंटरव्यू में भी बोला था उन्होंने कैमरे में देखकर कि जॉर्ज पूल किसी का घर होता था, अब हमारा है। उनको नहीं पता कि जिनका घर होता था वो फ्लेयर गन के लिए घर बनाया था, अब फ्लेयर गन बंद होगी तो घर चेंज कर दिया गया है। एग्जैक्टली वो बैक स्टोरी जो थी वो अब बाद में पता चली है। बट यहाँ पे आईटी की फाइट है टोटली ईटीजी से। ईटीजी भी यहाँ पे सेफ ड्रॉप करी है पोचिंग के में, उनके पास कोई फाइट नहीं है। सिमिलरली आईटी भी अकेली है जॉर्ज पोल कंटेनर्स में। एंड देखते हैं यहाँ पे कितनी जल्दी मूवमेंट करते हैं। जारकी में इस बार कोई भी टीम उतरी नहीं है। मेगा जहाँ पे जाती थी वहाँ पे इस बार वहाँ पे सर्कल पड़ा है, शूटिंग रेंज खाली है, सेवर्नी भी पूरा खाली है। ब्रॉलर्स देखते हैं बहुत ज़्यादा स्प्लिट होके लूट कर रहे हैं। आई थिंक वो यही सोचेंगे कि सेकंड लास्ट है अभी लीडर बोर्ड में, तो किसी और का एटलीस्ट गेम खराब करें या तो फिर और अपनी पोजीशंस बेटर करें। अगर वो 15th में है तो ट्राई करें एटलीस्ट 11th या 12th आके अपने फैंस को थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे में एंड करें टूर्नामेंट को। अभी मैं आपको एक प्रेडिक्शन देना चाहूँगा। यहाँ पर आज जो आईएनडी और सोल है वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पैसिव गेम प्ले दिखाने वाली है। वो नहीं करती अब किसी से उंगली बाजी, अब वो करेंगी बस होल्ड। अब ओवेस के पाँव पे बेड़ियाँ बांधी जाएंगी, वाइपर के पाँव पे बेड़ियाँ बांधी जाएंगी कि स्टिक करो, साथ खेलेंगे। अब जो जीत है, जो ग्रैंड फाइनल्स का स्लॉट है, जो बस फर्स्ट प्राइज है, वो अब ऐसी तरीके से मिलेगा। और जो 13 पॉइंट की जो वो है ना डेफिसिट, वो आसान नहीं होता ऐसे कम्पिटिटिव हाई ऑक्टेन पैक्ड मैच में, जहाँ पर हर प्लेयर आपको खाने के लिए रेडी है। अगर आप रोटेशन देखेंगे, टीम नंबर 5, टीम नंबर 7, टीम नंबर 10, टीम नंबर 16 के कुछ 16 के एक आधे प्लेयर सर्कल में। बट अगर आप वहाँ देखें टीम नंबर 1 जो डाकू है, वहाँ पे टीम नंबर 3 गॉडल, ईविल जो है, इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। सेफ साउंड है आईएनएस, टीम नंबर 12, टीम नंबर 14, 11, 2, 4। ये कुछ टीम है जहाँ पे ब्रॉलर्स भी आती है। उम्मीद करता हूँ कि शायद यहाँ पर हमारी सेमीफाइनल की विनर टीम एक चिकन डिनर हमें आखिरी में दिखा दे। आखिरी में ब्रॉलर्स ने तो यहाँ पे गट का पूरा होल्ड करके रखा हुआ है। जो एक कंपाउंड एक ऐसा है इस वाले जोन में कि बहुत ज़्यादा हाईली प्रायोरिटाइज रहता है, बिकॉज पूरे ओपन फील्ड में सिर्फ एक ही भरे हुए कंपाउंड है, वो गट का है। एंड यहाँ से आप अगर आपके पास स्नाइपर है, डीएमआर है, आप बहुत इजीली शूट कर सकते हैं। हाइड्रा जोकर उसके आसपास घूम रहा है ब्रॉलर्स के पास। एंड टाइगर प्रिंस के पास, इनके पास भी अच्छी खासी लूट मिल गई होगी। गॉडल सिद्धू भी है यहाँ पे, ये लोग मिल्टा सिटी आए थे। एंड यूएस लेके ये लोग भी अपने प्लेयर को
पिकअप करके जोन के अंदर मूव करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा दूर बना है मिल्टा से जोन। लेट्स सी कितना टाइम ये लोग लेते हैं। और यहाँ पे हमारे जो गॉडल के हैं, मिस्टर क्रॉन्टन टीम गॉडल के सिद्धू निकल चुके हैं यूए अपनी लड़ी जीप लेकर। हमारे पंजाबी में बोलते हैं पंजाब में, हर किसी मुझे कुंडी करवा ली और ये जीप ले लो, आप पक्के पंजाबी कंफर्म हो जाते हैं। टीम नंबर 11 एंड टीम नंबर 14 कैन गो अगेंस्ट ईच अदर, बिकॉज ओआरबी और जो टाइगर्स हैं इस टीम के अगर थोड़ी सी बात करें केतन यार, स्टार्टिंग में दे प्लेड सो गुड ना यार, पहली 2 गेम जीते, कॉन्फिडेंस अच्छा था, कैरी मावी प्रिंस संयम सबका कॉन्फिडेंस एक नंबर था। ओके घातक, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे, आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम देयर। घातक जो आईजेल गिर चुके हैं, अब आई होप वहां से चढ़ने के लिए काफी घूमना पड़ेगा, थोड़ी सी रोटेशन करनी पड़ेगी वो टावर के पास। आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैं खेलता था और मैंने जब भी खेला था, आई डोंट रिसेंटली पैचेस फॉलो नहीं किया, बट जब आप मिलिट्री बेस की साइड से नीचे गिरते ना ब्रिज के उधर से, तो वो आप चढ़ नहीं पाते थे। बट मैंने कल देखा कि हाइड्रा जोकर हो गए, साथ साथ फ्रॉस्ट भी कल देखे, फ्रॉस्ट आराम से चढ़ गए ऊपर, फ्रॉस्ट वहाँ से चढ़ गया था। बट वहाँ से मेरे ख्याल से एक पाथ रहता है बीच में, एक छोटा सा एक सीधी वर्टिकल लाइन रहती है जहाँ से आप चढ़ सकते हो, बिकॉज थोड़ा सा और अगर राइट हैंड साइड में डबल बार्न हाउस वाली साइड में वहाँ से नहीं चढ़ सकते आप। ओआरबी घातक यहाँ पे गेम खराब करने के लिए आए हैं यहाँ पे टाइगर्स की, एंड वो लोग स्ट्रेट फाइट लेने आए हैं। जॉर्ज पोल में रोटेशंस देखेंगे कैसे करते हैं। ओआरबी का स्क्वाड यसनाया नहीं गया वहाँ पे, जॉर्ज पोल अपार्टमेंट्स, वेस्टर्न अपार्टमेंट से वो लोग लूट के आए हैं। देखते कैसी रोटेशंस रहेगी इन लोगों की। टाइगर्स को पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो। मेगा IBXN वहाँ पे ब्रिज कैम्प करने के लिए गया है, या तो शायद ट्रांस उसको स्पॉट ना कर ले व्हीकल से। वो लोग अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट लिया है, क्या कहते हो केतन? IND ने अपने को 2 हिस्सों में बांट लिया, एक तरफ है दिलजीत एंड स्काउट और एक तरफ है ट्रांस एंड क्रेटोस, एंड दिस कैन बी अ लिटिल इरिटेटिंग फॉर देम, बिकॉज़ यहाँ पे ट्रांस कोशिश करेंगे यहाँ पे गोली चलाने की, अफसोस अभी तक कोई किल हैंड नहीं आ पाई है, बट जो एलियो है मेगा के वो अभी भी सर्कल के बाहर है। बट ये सेम चीज़ मैं ना कभी भी सेफ नहीं मानता। अगर आप स्प्लिट होके चलते हो, जब आपको अश्योरिटी चाहिए कि आपको टॉप 5 जाना है, तो आपको एक एज अ टीम चारों प्लेयर इकट्ठे, या तो फिर एक हाँ एज अ फ्लोटर आप रख सकते हो, बट स्काउट अलग घूम रहे हैं, अभी यहाँ पे अलग है। केतन देख भाई देखो एक बार, लियो एक तरफ, कान और फाइनल बॉस एक तरफ, तो ये शायद यहाँ पर मैं कुछ लग रहा है कि सैंडविच करने की कोशिश है यहाँ पे IND को। ये मेरे ख्याल से बेट करके गए हैं आगे से, और पीछे से लियो बैकफायर करेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इनको लगा है कि मेगा का स्क्वाड निकल गया, तो अब लगेगा कि IND को कि कोई है नहीं यहाँ पे। अब पीछे से लियो देखते हैं कितनी देर में आता है। स्काउट तो निकल रहा है यहाँ से सामने से, एंड दिस इज अ गुड स्टेप। क्रेटोस एंड ट्रांस यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, उनको पता है टीम साथ चलेगी, वो अभी होल्ड करके बैठे हैं। दिस कैन बी इरिटेटिंग फॉर टीम INS के बर्न्स पिक ऑफ हो गया, 8-बिट के राइजन उनको पिक ऑफ कर लिया है, और एक के बाद एक सारे प्लेयर यहाँ पे गिरते जा रहे हैं। मैट और ऐश दोनों नॉकआउट है, 8-बिट के बर्न्स अभी तक किसी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। उनको इस गेम के अंदर बचना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंसीडियस को उनकी जरूरत है, एंड अगर कोई गलती रहती है देन इट कैन बी लिटरली वेरी इरिटेटिंग एंड अनोइंग फॉर दैट टीम। बर्न्स अब धीरे धीरे कोशिश करके बाहर चुपके से आ रहे हैं, मुझे लगता नहीं ज्यादा बच पाएंगे, और 10 ने निकले और इंस्टेंट बर्न्स को गेम से बाहर कर दिया। अनफॉर्चुनेट, काफी अनफॉर्चुनेट ये 2 दिन गए हैं टीम INS के लिए, बिकॉज INS वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के इस टीम में आई थी। 64 प्लेयरों से अगर मैंने बात की हो तो सबने कहीं ना कहीं INS के अगेंस्ट अपना एक डर दिखाया था कि ये टीम काफ़ी कंसिस्टेंट है। इवन आपने भी बताया काफ़ी बार कि इनकी स्टैंडिंग काफ़ी कन्विंसिंग थी, ग्रुप स्टेजेस काफ़ी अच्छे थे, क्वालिफायर अच्छा था, क्रू चैलेंज अच्छा था, बट ये लैंड का प्रेशर बोलूँ या बस ये एक कुछ गंदे और गलत दिन थे जो INS परफॉर्म नहीं कर पाई। ये लोग भी अपने कॉम्पिटिटिव डेज के ये वाले दिन भूलना चाहेंगे, बिकॉज जो इन लोगों ने परफॉर्म करा है ये इनसे बेटर प्लेयर हैं। ऑब्वियसली ये सब जानते हैं, जो भी यहाँ पे 16 टीमें खेल रही हैं, एंड और ऑब्वियसली जो भी चार्ट में हैं उनको भी पता है कि ये लोग बेटर प्लेयर्स हैं। मजिक यहाँ पे स्पॉट होता हुआ पीछे ब्रोकन वॉल पे, चारों प्लेयर यहाँ पे 8-बिट के उसके पास गए हैं। मजिक को यहाँ पे 20 HP छोड़ा है, स्मोकी के पास भी स्प्रे कंटिन्यू कर रहा था, दोनों प्लेयर नॉक। यहाँ पे राइजर निकालते हुए वो इंपॉर्टेंट नॉक्स, एंड कार्टून्स अकेला बंदा बचा है। देखते कितनी जल्दी वो लोग पुश करेंगे। कार्टून यहाँ पे शायद मैट को नॉक करेगा, एंड एट द सेम टाइम पीछे से कवर फायर आया जो कि क्रूशल था 8-बिट ऐश की साइड से, एंड INS पूरी की पूरी एलिमिनेट हो चुके थे। यू कैन सी दैट एग्रेशन कमिंग आउट फ्रॉम दी स्क्वाड, एंड सोल ओवेस यहाँ पे स्प्रे ट्रांसफर कर रहे हैं। AKM आयरन साइड का हाइड्रा जोकर बीच में रुका था, सोच रहा था कि वो काउंटर अटैक करेगा, बट रौनक रुका नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे मॉर्टल एंड वाइपर इकट्ठे घूम रहे हैं, एंड रौनक एंड ओवेस। मैं बस उम्मीद करूंगा AFP का भी स्क्वाड है यहाँ पे, बीच में कोलिजन होता हुआ है यहाँ पे दोनों कार का यूएस का। देखते हैं मॉडल यहाँ पे फाइट अवॉइड करेगा, दैट इज फॉर श्योर। एंड वहाँ पे RIP का भी स्क्वाड, ये तो फास्ट एंड फ्यूरियस चल रहा है, यू कैन से डेथ रेस चल रही है यहाँ पे। ये फाइनल्स में चल के आ रहा है, RIP स्काई को नॉकडाउन कर रहा है यहाँ पे 8-बिट ऐश ने।
सोल का स्क्वाड देखते निकलो हैं। सोल, निकलो यहाँ से। यहाँ पे बिल्कुल खतरा है क्योंकि वहीं पर 8 बिट भी है साथ वाले कंपाउंड में। इट कैन बी वेरी Exactly. इरिटेटिंग फॉर द मीनवाइल उनकी गन तो उड़ा दी है, क्या यहाँ पे कुछ और कर पाएंगे? वाइपर ने मीनवाइल चलती गाड़ी से स्नैक को पिक ऑफ किया एंड दे वांट एवरी पॉसिबल किल। उनको किल निकालना काफी जरूरी होगा। ओह And गॉड, सबसे मेन बात यहाँ पे वो एक कंपाउंड में चारों प्लेयर इकट्ठे आए हैं। यहाँ पे आईएनडी ट्रांस ने यहाँ पे पेन आशिक को नॉकडाउन करा है एंड 8-बिट मैट अभी भी देख रहे हैं कि इस कंपाउंड से बहुत सारी गाड़ियाँ गई हैं, बट है कहाँ पे प्लेयर एक्चुअली। स्काई यहाँ पे वो कंफर्म करना चाहता है किल को। पेन हिटमैन को भी नॉकडाउन करा है यहाँ पे आईएनडी स्काउट ने। और अब ये जो हमारे मैथमेटिक्स है ना, हमें बस इनका ध्यान देना है आईएनडी का और स्काउट का, क्योंकि यही बताएंगे। बट आशिक को यहाँ पे गेम से बाहर कर दिया है और दलजीत को शायद यहाँ पे स्काउट को एक और किल मिल गया हिटमैन की। तो मतलब जो 13 पॉइंट्स की लीड है वो 15 है अभी के लिए। वी कैन से कि 15 है। हर एक किल हर एक पोजीशन पे जो ग्रैंड फाइनल का स्लॉट है वो डिपेंड करता है। Exactly. मेरी धड़कनें बढ़ रही हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। और सर्कल पे अगर नजर फेरते हैं तो जारकी से चालू होकर गटका के अपर साइड पे खत्म हो रहा है जॉर्जो पूल, जहाँ पे हमारे इंडियन टाइगर्स के शेर बसते हैं। साथ साथ इंसीडियस का अफसोस यहाँ पे सफर खत्म हुआ। बट ये काफी अच्छे तरीके से स्काउट ने लेफ्ट से अप्रोच किया है क्योंकि वो काफी अनडिस्टर्ब्ड एरिया, कुछ पानी है वहाँ पर। रन ओवर करके फिनिश करा है यहाँ पे हाइड्रा जोकर ने। राइट हैंड साइड में डाकू सागर भी है एंड जॉर्जपुल वेस्टर्न अपार्टमेंट्स की साइड में बहुत सारे स्क्वाड्स यहाँ पे दिख रहे थे हमें। मैप अगर खोल के अगर यहाँ पे हमें ग्राफिक्स दिखे तो गॉडल का स्क्वाड है, ओआर भी है वहाँ पे, ब्रॉलर्स है, ईटीजी का स्क्वाड भी वहीं पे है आसपास कहीं पे। टीम इंसीडियस यहाँ पे निकल चुके हैं। 8-बिट के यहाँ पे 7 किल्स हैं अभी जस्ट मैच लाइक यू कैन से स्टार्ट हुआ है 53 अलाइव एंड दे ऑलरेडी गॉट दोज 7 इंपॉर्टेंट किल्स फॉर देयर स्क्वाड एंड बहुत ज़्यादा पोजीशनिंग में मैटर भी करेगा। ब्रॉलर डार्क यहाँ पे स्पॉटेड है, ओआर भी ड्रीम एस सिंगल टैप यूज़ कर रहा है स्कारल के। एंड वो जस्ट ट्राइंग की सिंगल टैप अगर लैंड कराता है तो काफी ज्यादा डैमेज आ जाता है। एंड ये देखिए लेवनवेल जो है स्कूटी वाला हेलमेट कहते हैं इसको, जो पूरा लाल हो चुका है, तो अगली गोली डार्क ले काफी ज्यादा होगा। और जैसा हमें डार्क्स के स्टेटस पते हैं, स्टैटिस्टिक्स पता है, ये भी काफी शानदार प्लेयर है जस्ट बिकॉज एक लैन एक्सपीरियंस एक इंसान को झंझोड़ के रख देता है। परफॉर्मेंस पूरी शैटर और शेकी हो जाती है। एक फाइन एग्जांपल हुआ यहाँ पे। बट कोई दिक्कत नहीं, हर बार जीतना भी जरूरी नहीं है, कभी हार के भी काफी इंपॉर्टेंट लेसन मिल जाते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि इस बार भले फर्स्ट अगली बार आएंगे तो सेकंड होगा, तो कभी तो फर्स्ट एक बार देखना पड़ेगा वो एक्सपीरियंस। Meanwhile, IND creators just getting the kill of Hydra Joker. Meanwhile, अभी Hydra Joker लूट कर रहे थे खड़े होकर यहाँ पे सागर की डाकू के, एंड अफसोस यहाँ पे पकड़ लिया गया है और IND किल पे किल निकाली जा रही है। अभी 2 किल है, सोल के पास 0 किल्स हैं। सोल को देखना पड़ेगा कि जितनी जल्दी हो सके इनको पकड़ना। बट ब्रॉल के सांगवान एक रिज लेके बैठे हुए। मीनवाइल सामने वाले घर के अंदर उनकी प्लेयर तो है यहाँ पे। ये कैसी सिचुएशन में और चलती गाड़ी में शूटिंग चल रही है। जोकर को इन्होंने नॉकआउट तो किया बट किल नहीं निकाल पाए, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ये एक जीवन दान तो मिला। अब ये आईएनडी का क्लैन का एग्रेशन देख रहे हो, वही गाड़ी पार्क करी चल के यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हो, ब्रॉलर सांगवान यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर वो पहले स्काउट को स्पॉट कर लेता, बिकॉज स्काउट अपना अकेला ही घूम रहा है वहाँ पे एज अ फ्लोटर एंड सांगवान उसको स्पॉट कर चुका है। बिकॉज बगी किसी और ने नहीं देखी बट सांगवान ने बता दिया है वहाँ पे। एक क्रूशल किल हो सकता है वहाँ पे एक ब्रॉलर्स के लिए भी, एंड एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है अगर वहाँ पे वो किल निकल जाता है स्काउट का। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है जो सोल की मूवमेंट है, सोल इज जस्ट ट्राइंग टू बी लो की, दे जस्ट वेटिंग फॉर द फाइनल सर्कल जहां पर वो अपना रियल पोटेंशियल दिखाकर ये 13 नंबर कंप्लीट करेंगी। बट मीनवाइल 8-बिट थोड़ा देर से जागे, 7 किल के साथ अभी आखिरी मैच के अंदर काफी एडवांटेज बना के बैठे हैं। ओके देन, एंड यस इट कैन बी टफ फॉर हाइड्रा टीम हाइड्रा। डैमेज नहीं दे पाया, यूएमपी पर लगा रखा था उन्होंने स्कोप बट कुछ खास डैमेज नहीं हुआ। बिकॉज कल भी जैसे हो रहा था, मैंने बोला कि यूएमपी एक आइडल गन नहीं होगी अगर आपको गाड़ी फोड़नी है। तो चैट पे ना बोल रहे लोग कि भाई तुम्हें नहीं पता यूएमपी अच्छी, अरे सर हमें पता है, रिकॉयल नहीं है, अच्छी गन है, रेट ऑफ फायर अच्छा है, बट गाड़ी तोड़ने के लिए तो चाहिए ना कुछ। ओके दिस कैन बी ये स्काउट। अब आई डोंट लाइक सच गेम प्लेज बिकॉज दिस इज गेम नंबर 12। इस गेम पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे एक गलती कर दी स्काउट ने तो मुश्किल होगा। बट मीनवाइल गॉड किल को यहाँ पे दलजीत की किल मिल गया है और जोकर ने दलजीत का खात्मा कर दिया है। ये लोग जो बहुत बड़ा झटका। ये लोग वही जो सोच रहे थे, मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक किल के लिए जा रहे हो, इतना स्प्लिट हो रहे हो तो एक एक करके आपका स्क्वाड मरेगा ही मरेगा। अगर आप यूनाइट होकर रहोगे, यहाँ पे देखो दोनों को यहाँ पे स्पॉट कर रहा है बट किल किसी की भी नहीं है। सांगवान वहाँ पे लेफ्ट साइड से उसका स्पॉट कर चुका है एंड डीपी का स्प्रे किसी भी टाइम पे ट्रांसफर हो रहा होगा एंड देयर यू कैन सी दैट ट्रांसफर कमिंग फ्रॉम सांगवान एंड बस बचा है जैसे जैसे करके स्काउट। बट यहाँ पे डार्क भी फ्लैंक करने की कोशिश करेगा उस शेक के पास, जैसे ही स्काउट पीक करेगा एंड वहाँ से जोन भी मूव कर चुका है तो स्काउट हैव टू मूव
एनीवेज, एंड ये मेरे ख्याल से स्काउट की बहुत बुरी स्टार्ट थी ये वाली। एंड और सर्कल में भी नहीं है तो फायदा क्या है? ऐसी सिचुएशन में फंसने का जहां पे आप बच नहीं सकते हैं, एंड स्काउट का यहाँ पे बचना मुश्किल हो जाएगा। नोवा किंग टेकिंग लॉट ऑफ डैमेज मीनवाइल ड्राइविंग द कार, एंड उन्होंने अपनी हाइड कर लिया। उनको पता है गाड़ी टारगेट हो सकती थी, गाड़ी को बचाया, अब सीधा निकलेंगे यहाँ से। स्काउट के पास एक फर्स्ट एड बची है, लेवल 3 वेस्ट है, हेलमेट है, बट ज्यादा देर नहीं, बट उतनी देर में मैगजीन, क्रेटोस भी मर गया है। आईएनडी का जो ये सपना है ये टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब मेहनत होगी सोल पे। सोल अब आज इस क्राउड ने आग लगा देनी है स्टेडियम में, क्योंकि सिर्फ एक गेम का एक जो पूरा डिफरेंस है, वो इनको पूरा क्वालिफायर्स प्रीलिम जो है वो पूरा सारे मैचेस खेलने पड़ेंगे। एक डायरेक्ट टिकट जो थी बर्लिन की, वो यहाँ पे स्काउट ने इस छोटे से स्टार्ट की वजह से क्या पता खो दे, बट क्या अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ। यू कैन से कि अभी अकेला स्काउट क्या पता टॉप 10 तक ले जाए। सोल अभी भी जोन के अंदर है, दे आर गिविंग स्टिल दैट प्रायोरिटी टू द जोन, एंड आरआईपी टेम्पेस्ट एंड उनकी फेलो टीममेट्स बिल्कुल सेंटर में जाके बैठे हुए हैं। थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे नॉर्दर्न जॉर्जिया पोल अपार्टमेंट्स का भी है, तो वहाँ पे भी लंबी बिल्डिंग्स है, ट्रिपल आईएनडी स्टोरी। के अभी एक प्लेयर मरे हैं जो कि दलजीत है, अभी भी 3 प्लेयर जिंदा है। स्काउट भली डैमेज काफी ले रहे हैं, बट उनके क्रेटोस के साथ ट्रांस घूम रहा था तो शायद उसको रेव मिल गया, वो पूरा फिनिश नहीं हुआ था आई थिंक। इट कैन बी ग्रेट, बट मीनवाइल यहाँ पे एंटिटी गेमिंग के जो वाइट है वो कोशिश कर रहे हैं कुछ कर पाए, बट अगर डब्बा गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। बट मीनवाइल अभी 15 टीम्स हैं, एंड फाइनल बॉस से 8-बिट के मैट को पिक ऑफ कर लिया। काफी अच्छी रन थी यहाँ पे मैट की, और यहाँ पे उतने इंस्टेंट ट्रेड के लाई गॉडल के निंजा ने सीधा गाड़ी जंप कराई। उन्हें पता है कि अब जो एक अकेला तरीका है वो है बोट का, और बोट के बाद ही यहाँ पर कुछ हो पाएगा। और गाड़ी अंदर पे अंदर काफी जान और माल का नुकसान हो रहा है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बार देखा है कि अगर आपके पास 2 व्हीलर होता है और आप ऐसे फ्रीली अगर आप पानी में डालते हो तो कभी कभी बाइक क्रॉस भी कर जाती है, तो आपके पास एक व्हीकल भी ऑलरेडी रहता है। ये मैंने रिजॉर्ट के पीछे जो एक रिवर जाती है वहाँ पे वो बिकॉज़ वो शैलो वाटर है, इतना ज्यादा नहीं है शैलो, और प्लस वो जो एक बैंड भी जा रहा है ना बहुत सीवियर है, इतना ज्यादा मोटा बैंड नहीं है वो, तो वहां से आप क्रॉस करा सकते हो अगर हाँ, वो जो विड्थ है उस रिवर की वो इतना फर्क नहीं लाता। बट आई एम जस्ट लिटिल वरीड अबाउट टीम आईएनडी फॉर नाउ, बिकॉज उनके पास एक अच्छी एडवांटेज थी। मतलब वो कहते हैं ना सब कुछ था उनके पास, बस निकाल के खाना था। बट अब सोचिए ब्रॉल के सांगवान साहब, ओके देन अनफॉर्चुनेट स्काउट यहाँ पे भी पानी में आ चुके हैं। दिस कैन बी वेरी टफ फॉर देम। मीनवाइल स्काउट टेकिंग लॉट ऑफ डैमेज, और ये काफी गलत सिचुएशन में। आई एम जस्ट होपिंग कि यहाँ पर कुछ हो पाए। हाइड्रा को पूरी नजर है यहाँ पर कि स्काउट को कैसे पकड़ना है। स्काउट अगर यहाँ पे रॉक के पास अगर आके पीछे कवर बना सकता है तो वहाँ पे है। वो हील कर सकता है, एंड वहाँ पे फिर फाइट ले सकता है, या तो फिर थोड़ा वेट कर सकते हैं वहाँ पे फाइट खत्म होने का। सामने जो हाइड्रा ले रही है, वहाँ पे ब्रिज के नीचे भी एक टीम थी। टेड यहाँ पे स्मोक बॉल यूज कर रहा है, टाइगर कैरी ने यहाँ पे नॉकडाउन करा ओआरबी किंग को। ब्रॉलर नोवा किंग यहाँ पे नॉकडाउन हुआ इविल शार्को से, सांगवान भी नॉकडाउन हुआ है, एंड ओआरबी ने पकड़ लिया यहाँ पे गॉडल अवी को, पूरा फिनिश भी करा एट द सेम टाइम। नोवा को फिनिश करा, सांगवान को भी फिनिश करा। एंडी क्रेटोस के ऊपर फिर से यहाँ पे शॉट्स ले रहे हैं हाइड्रा के प्लेयर, एंड बहुत सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे। एंडी क्रेटोस मतलब यू कैन से तीनों प्लेयर्स यहीं पे हैं अंडर द वाटर, दे आर स्विमिंग अराउंड। बिश्मा को डैमेज पड़ा है, गॉड दैट डैमेज। यहाँ पे ट्रांस से गोली मारने की कोशिश है वो पानी में, बट ये काफी गलत पोजीशन में आ चुकी है टीम आईएनडी। अगर यहाँ से बच पाते तो कुछ होगा। मीनवाइल स्काउट यहाँ पे भीष्मा को निकाल दिया है। ये हाइड्रा का एक बहुत बड़ा चांस था स्काउट की टांग पकड़ के नीचे खींचने का, उनकी आईएनडी को हराने का, बट अफसोस अभी तक कुछ खास पुल ऑफ नहीं कर पाए। यहाँ पे भीष्मा यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, एंड यस ही इज जस्ट ट्राइंग टू मूव थ्रू द स्मोक। मीनवाइल जो मेगा है वो काफी पीछे है, काफी इंटेंस। मैं देखने से पहले डर रहा हूँ। ट्रांस को फिनिश करा है यहाँ पे हाइड्रा जोकर ने पानी के अंदर ही। अब क्रेटोस और स्काउट के ऊपर पुश हो रहा है, यहाँ पे स्काउट नॉकडाउन होता हुआ। क्रेटोस इज आल्सो 1 HP एंड आई थिंक गॉट किल कॉट हिम, एंड टीम आईएनडी गॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस मैच। बट अभी भी सोल को यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट के साथ किल भी निकालने पड़ेंगे टू गेट इनटू द ट्रैक, एंड आई थिंक सोल के यहाँ पे चारों प्लेयर जिंदा है, तो उनके पास एक रौनक की मम्मा काफी एग्रेसिव लग रही है। सोल की रौनक की मॉम, वो जैसी पूरी टीम आईएनडी खत्म होती है, आंटी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आंटी कह रही है अब मेरे बेटे के बीच में कोई नहीं आ सकता। दे आर लाइक सुपर हैप्पी एंड दे आर सो प्राउड पेरेंट्स यहाँ पे जो आए हैं यहाँ पे टूर्नामेंट का मैच देखने। और यहाँ पे पूरा क्राउड आपको पता है कि एक तरफ है आईएनडी और पूरा स्टेडियम है यहाँ पे कंधे में बिठाने को तैयार मॉर्टल को। उनको पता है मॉर्टल एक बार यहाँ पे एक बार फेंक दो उसको क्राउड में, वो उसको जिंदा नहीं आएगा उसको जमीन में लगने नहीं देंगे। ऐसा क्राउड है, वो उसको हमेशा पूरा टॉप ऑफ द स्काई रखेंगे। एंड गॉडल अलादीन ने यहाँ पे ओआरबी घातक को नॉकडाउन करा। आरआईपी टेम्पेस्ट ने भी नॉकडाउन उसको फिनिश करा ओआरबी घातक को। ओआरबी के पास एक अच्छा चांस है यहाँ पे बैक में आने का, बैक ऑफ द ट्रैक, एंड उनके पास एक अच्छी पोजीशन थी जो कि शायद 4th या 5th पोजीशन में ये लोग उनको लेके जा सकते थे। आई थिंक अलादीन यहाँ पे नॉकडाउन होगा। ओआरबी नियो का एक क्लोज एनकाउंटर जो है
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी और प्लेयर के कंपैरिजन में। अभी यहाँ पे पुश कर रहा है, सिद्धू भी पुश कर रहे हैं, आई थिंक पूरा स्क्वाड फिनिश हो चुका है यहाँ पे। ORB एंड सोल मॉर्टल ऑल्सो गॉट दैट किल, 2 किल इनकी भी हो चुकी हैं। 6 स्मोक ये कैरी कर रहे हैं, अब 5 बचे हैं इसके बैग में मॉर्टल के। देखते हैं क्रेट्स भी इनको लूटनी पड़ेगी एट द सेम टाइम, बिकॉज जोन जब क्लोज इन होगा तब आपके पास सफिशिएंट थ्रोएबल्स भी होने चाहिए। अभी टीम सोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 3 किल्स ऑलरेडी आईएनडी के पास है, किल्स बराबर करे उसके बाद बस क्लाइम करे। और मीनवाइल मॉर्टल ने एक और प्लेयर यहाँ पे चटका दिया जो है टेम्पेस्ट। अब टेम्पेस्ट को खत्म करना काफी जरूरी होगा, उसके बाद किल का डिपार्टमेंट ओवर, किल ओवर। अब बस बचना है गेम के आखिरी तक। फिर अगर 13 पॉइंट लेने हैं फिर, हाँ कुछ भी करके अब 13 राउंड की एडवांटेज लेनी है। और 13 राउंड बड़ी बात नहीं है, आपको मैक्सिमम टॉप 10 के अंदर आना है जहां पे आपको 15 से 16 पॉइंट मिलेंगे। और उसके बाद वारे न्यारे सीधा ग्रैंड फाइनल, सीधा बर्लिन। और ग्रैंड फाइनल में बिल्कुल छाती चौड़ी एंड पे बैठेगी टीम सोल। एग्जैक्टली यहाँ पे ऐश को नॉकडाउन करते हुए हाइड्रा गॉड किल विद द डीपी स्प्रे कमिंग अप, एंड पीछे से फिर से हाइड्रा ट्रिगर का भी स्प्रे आता हुआ, एंड गॉड किल फिर से वो डीपी का मैग रिलोड करके फिर से वापस चढ़ गया वहाँ पे, एंड फोर्स करी व्हीकल एट द सेम टाइम। फिर वापस आया डीपी का मैग रिलोड, एंड ट्रिगर फिर से वहाँ पे एडीएस ओपन करके देख रहा है। 8 बिट का स्क्वाड है ऊपर हायर रिज में, एंड धीरे धीरे जोन भी क्लोज इन हो रहा है। एलईएफपी का स्वैग, पैराडॉक्स एंड इनकोर, डाकू का लैंसर भी अभी जिंदा है। ईटीजी का भी स्क्वाड यहाँ पे इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्राउड का भी, एंड हमारा भी यहाँ पे ध्यान है बिकॉज ईटीजी को भी अपनी 3rd पोजीशन सिक्योर करनी है। टाइगर, प्रिंस, कैरी, सयम और मवी एक स्क्वाड हाउस यहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए हैं। सोल का पूरा स्क्वाड इनके पास आई थिंक एक अच्छी पोजीशन है, एंड इनका कवर देखो 4 या 5, मैं कहता हूँ कि मॉर्टल ट्रैवल एजेंसी, बिकॉज ये जब नॉर्मल कस्टम्स भी खेलते हैं इनके पास 5 या 6 गाड़ियों से कम होता नहीं है कुछ, एंड ये जो कवर बनाते हैं यू कैन से दैट मॉर्टल। अब यहाँ पे अगर बात करें सोल के बाद 2 किल्स हैं, इसका मतलब वो 11 पॉइंट्स पीछे हैं। और अभी अगर वो सोल अभी निकलती है तो उनको पूरे मिलेंगे 9वीं पोजीशन पे, अगर निकलते हैं तो उनको मिलेंगे 8 पॉइंट्स। तो इसका मतलब अभी भी थोड़ा पीछे है वो। वही कह रहा हूँ, अभी अब थोड़ी सी किल्स और 1-2 पोजीशन और हमें हमारे विनर्स मिल जाएंगे। बिकॉज अभी यहाँ पे देखो चारों प्लेयर्स जिंदा है, तो ये लोग इतनी जल्दी तो आउट होने नहीं वाले, बिकॉज आपको भी पता ये है कि बदमाश हैं, ये नहीं जाएंगे, ये अब जीत के जाएंगे। एक बार ठान लिया, और जो लगन से, जो कंसिस्टेंसी, ये होता है एक प्रोफेशनल टीम जो सोच समझ के अपने डिसीजंस को लेती है। जो स्काउट ने किया वो जोश था, और जोश में आगे होश खोया। अपने वजह से दलजीत पिक ऑफ हुआ, ट्रांस, क्रेटोस, स्काउट पे काफी प्रेशर होगा इस वक्त। वो मैं एक सोचता हूँ कि एक वो ऐसा मैच यहाँ पे खेल के गए हैं जो ये बीच में 5th, 6th या 7th मैच होता तो समझ भी आता वाली स्ट्रैट कि आप ज़्यादा किल्स के लिए जा रहे हो या तो फिर एक अलग स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहे हो टूर्नामेंट में। बट आखिरी मैच जब आपके पास ऑलरेडी एक टिकट आपके पास बर्लिन की है, तब आप कुछ सिक्योर करने चाहिए। यहाँ पे मीनवाइल यहाँ पे स्क्वाड हाउस में ये लोग स्लैम करेंगे। सोल का टीम राइट हैंड साइड में, ईटीजी मैगजीन, ईटीजी एग्जिस्टेंस वहाँ पे नॉकडाउन, एंड टीम टाइगर, इंडियन टाइगर वहाँ पे है। एट द सेम टाइम टाइगर सयम के नीचे वहाँ पे कार स्लैम करी है। टाइगर सयम के ऊपर पूरा प्रेशर है बिकॉज सोल पुश कर चुके हैं उसी सिमिलर कंपाउंड में। यहाँ पे एग्जिस्टेंस का किल कंफर्म करते हुए सोल ओवेज, ऐश ने यहाँ पे टाइगर कैरी को नॉकडाउन करा ऊपर। अब देखते हैं कैसे ये लोग पुश करेंगे। सोल के पास एक्सपीरियंस है स्क्वाड हाउस में पुश करने का, पहले भी देखा हुआ हम लोगों ने टूर्नामेंट में, बट यहाँ पे थ्रोएबल्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। मीनवाइल वाइपर को फिनिश करा ओवेज ने, यहाँ पे ईटीजी मैगजीन को निकाला, एंड सिर्फ यहाँ पे टाइगर्स वर्सेस सोल बचा हुआ है उस स्क्वाड हाउस में। यहाँ पे मीनवाइल यहाँ पे 8 बिट डेड को यहाँ पे नॉक डाउन करा हुआ। हाइड्रा की टीम यहाँ पे बहुत टीमों के लिए दिक्कत पैदा करती हुई, पहले आईएनडी के लिए करी थी, एंड यहाँ पे अब 8 बिट के लिए। मीनवाइल टाइगर्स की कैरी ने यहाँ पे 8 बिट टेड को निकाला। 8 बिट ले काफी बड़ा शटडाउन, सारे प्लेयर्स एक करके जा रहे हैं। यहाँ पे मॉर्टल का आई थिंक एक ग्रेनेड था जो शायद से ऊपर टेरेस पे फूटा था। मैं किल फीड देखना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर दिख सकता है। मेरी ख्याल से मॉर्टल नहीं फेंका था वो, गैराज हाउस से ऊपर स्क्वाड हाउस की टेरेस पे, बट देखते कितनी जल्दी ये लोग पुश करते हैं। अच्छी बात ये है सोल के पास चारों प्लेयर जिंदा है, एंड टाइगर के भी चारों प्लेयर जिंदा है। देखते हैं 4v4 प्रोफेशनल। एक अच्छा नेड रौनक, मिस्टर नेड रौनक, आज एक और नेड हो जाए बिल्कुल उछाल के सीधा टाइगर्स के बीच में फटे और पता चल जाए कि क्या होगा। बट वहां पे टाइगर्स को भी कम हाँकना एक बहुत बड़ा पाप होगा, बिकॉज पहली 2 गेम जीत के इतिहास देखा, और सीधा ड्रॉप भी देखिए कहाँ आया है। ये तो गोद में आ गया बिल्कुल, ये आप ले लो। और ये लालच है, ये प्योर लालच है कि इन दोनों को लगा होगा कि कोई भी गया, बट दोनों टीम इतनी समझदार है वो छूने भी नहीं जाएंगी। वो लाल धुआं खत्म हो जाएगा फिर भी मॉर्टल जाएगा यहाँ पे। आई थिंक अगर उसके पास स्मोक्स हैं, बिकॉज मैंने देखा था उसके बैकपैक में ऑलरेडी 5 या 6 स्मोक्स हैं। वहाँ पे एलईएफपी स्वैग यहाँ पे टाइगर प्रिंस को किल देती हुई, तो ये ईटीजी के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी यहाँ पे, बिकॉज ईटीजी पहले एलिमिनेट हो चुके हैं। अगर कहीं पे टाइगर हाई किल निकाल के चली गई, हो चुका है फैसला।
5 टीम बची हैं, सोल टिकी हुई है, 14 अंक पूरे आने वाले हैं। एंड एनकोर यहाँ पे एक अच्छे ग्रेनेड से नॉकडाउन होता हुआ टाइगर सयम यहाँ पे एनकोर को पूरा फिनिश करा। एंड आई थिंक ये सोल मॉर्टल ने यहाँ पे ग्रेनेड मारे, उसने वहीं पे सेम अंदर कंपाउंड में बच गया मॉर्टल जैसे करके। दैट वाज क्लोज, एन एरर, क्लोज, एक एरर था बट नेवर माइंड। अब 5 पोजीशन बची है, 5वीं पोजीशन को मिलेंगे 14 अंक। तो वी गॉट आवर विनर्स। आई थिंक सोल यहाँ पे निकल चुकी है अपने वर्ल्ड के टिकट के लिए। एंड यहाँ पे फाइट देखनी है, बस अब फाइट को एंजॉय करें। यहाँ पे मीनवाइल ओवेंस ने टाइगर सयम को नॉकडाउन करा है, देखते हैं कितनी जल्दी पुश आएगा। मॉर्टल भी यहाँ पे नॉकडाउन है सेम टाइम। हाइड्रा का पीछे से पुश आ चुका है। 3v1 फाइट है आई थिंक। सोल ओके 3v2 फाइट है वाइपर और रॉना के सामने। एंड ओवेंस भी शायद से यहाँ पे पार्टी ज्वाइन करेगा और ये कोशिश करेंगे मॉर्टल को रिवाइव करने की, क्योंकि मॉर्टल वो प्लेयर हैं जो इस टीम को जोड़ के रखते हैं, बैकबोन है उनका दिमाग। और इन 7 रौनक, ओवेस और जो हमारे वाइपर है उनका गेम चलता है। दिमाग तो यहाँ पे मॉर्टल का, ये तो रौनक का रिवाइव करना बनता भी है। मॉर्टल को सीधा रिवाइव के लिए हाथ लगा दे। उनको पता है कि 3 से भले 4 और आखिरी गेम तक अगर चारों जिंदा रहे तो होगा। और ये हुई है मॉर्टल की वापसी गेम के अंदर, एक जीवन दान, और सीधा हील करेंगे अपने आप को और इस गेम के अंदर अपनी करेंगे वापसी। सबसे मोटा कंपाउंड है उनके हाथ में और आखिरी गेम उनकी गोदी में। वेंट इन एंड ही विल हील अप। एंड यहाँ पे जैसे ही मॉर्टल को रेव मिल रहा था, यहाँ पे बस क्राउड की आवाजें सुननी थी आपको। हाइड्रा ट्रिगर वहाँ पे क्लोज इन करता हुआ। मीनवाइल उसको थोड़ा सा डैमेज भी पड़ा था वो ग्रेनेड का। अब बहुत ही ज्यादा स्मोक बॉल्स आपको दिखेंगे इस क्वाड हाउस के आसपास। हाइड्रा के 3 प्लेयर बचे हुए हैं, दे आर ऑल्सो प्लेइंग फॉर देयर प्राइड। एंड यहाँ पे टाइगर्स यहाँ पे अपने 3rd पोजीशन के लिए खेल रही है। देखते हैं ईटीजी के कितने पॉइंट्स हैं। टाइगर्स भी यहाँ पे अगर 2nd पोजीशन भी लेके जाते हैं और उनके किल्स आई डोंट नो कितने हैं, बट दे विल मेक एन इम्पैक्ट इनटू दैट टोटल स्टैंडिंग्स। अब टीम सोल वेट कर रही है बस जैसे जैसे करके कुछ ना कुछ तो हो। यहाँ पे टाइगर कैरी ने यहाँ पे नॉकडाउन करा है LEFP इनको। ओके वो प्ले जोन से नॉकडाउन हुआ। पता है अभी भी एक चीज मुझे दिख रही है, हमारी पूरे टाइम हमारा ध्यान है कि सोल और एंड में क्या होने वाला है एंड में, बट यहाँ पे टाइगर्स अगर अच्छे मार्जिन से जीती ETG नीचे आ जाएगी। मैंने वही बोला, इतनी देर से मैं वही बोल रहा हूँ। और हो जाएगा कुछ गलत ETG को यहाँ पे। और इसी सिमिलर कंपाउंड में ETG मरी थी नीचे जब मैगजीन वगैरह वो लोग थे। अब लेट्स सी स्मोक बॉल्स फिर से यहाँ पे बन रहे हैं। मॉर्टल यहाँ पे बाहर से देख रहे हैं कि बालकनी में कोई है कि नहीं। एंड एक क्रूशियल ग्रेनेड यहाँ पे पूरे गेम को बदल सकता है। एंड आई थिंक ये जो जहाँ से ये फाइट शुरू हुई थी पूरे टूर्नामेंट की, IT वर्सेस सोल, वहीं पे जाके ये वाली फाइट खत्म हो रही है। वाइपर का एक और ग्रेनेड यहाँ पे हाइड्रा ट्रिगर को नॉकडाउन करा है उन्होंने। जोकर देखते हैं यहाँ पे रेव देता है नहीं देता। हाइड्रा गॉड किल वहाँ पे पीछे TP ले रहा है। ट्रिगर आई थिंक पीछे जाएगा रेव होने के लिए। बहुत पैसिव खेल रही है यहाँ पे टीम IT, बट मीनवाइल ओवेस ने यहाँ पे गॉड पुश कर दिया। यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव खेल रहे हैं हाइड्रा। जोकर यहाँ पे नॉकडाउन कर रहा है सोल वाइपर को। वाइपर को रुकना था बड़ा। मीनवाइल 8-bit ऐश भी पिक ऑफ हो चुके हैं। इट्स अ गुड टफ टाइम फॉर टीम सोल। यहाँ पे उनके वाइपर का गेम का खात्मा हो गया। 3 प्लेयर अभी भी बचे हैं। दे नीड टू डू समथिंग वेरी सून। एक प्लेयर टाइगर से एक नीचे फ्लोर भी ले लिया है। उनको पता है ये परफेक्ट टाइम अटैक करने का, क्योंकि यहाँ पे एडवांटेज है। और इसी के साथ ओवेस को खत्म कर दिया है। यहाँ पर ओवेस भी नॉकआउट हो चुके हैं। मीनवाइल किल तो आ चुकी है यहाँ पर, बट रौनक यहाँ पे टाइगर कैरी को नॉकडाउन करेगा। पीछे बालकनी से एक और प्लेयर कूदे नीचे। प्रिंस एंड सयम दोनों देखते हैं रौनक को नॉकडाउन करा। सिर्फ मॉर्टल भी खत्म यहाँ पे। एंड 2 टीमें बची हुई हैं बस, LEFP, पैराडॉक्स एंड सयम। एंड आई थिंक वो लोग जोन का डैमेज भी लेंगे। पैराडॉक्स के पास कोई कवर भी नहीं है आई थिंक वहाँ पे सामने। इस प्रोनिंग अराउंड जीत हो चुकी है पक्की यहाँ पर। लास्ट गेम में काफी हाई चांसेस है। पैराडॉक्स कोशिश करे एक रॉकेट किया, बट उतनी देर में ज्यादा देर नहीं है। और इसी के साथ इंडियन टाइगर्स एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर अपने लिए 3rd पोजीशन पक्की करी। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है इनके स्कोर कार्ड पे, पूरा क्यूमुलेटिव जो स्कोर कार्ड बनेगा, क्योंकि उनको ये जीत चाहिए थी। क्या तरीका निकाला है, पहली 2 और आखिरी का 1। पूरी 10 गेम बाद इनको होश आया कि जीतना है, हमें भी कुछ करना है। बट इमोशंस दिख रहे हैं यहाँ पे प्लेयर के फेस पे। दे ऑल्सो न्यू। यहाँ पे देख सकते हो प्लेयर के फेस में कितने इमोशंस है कि ये जो टिकट है यहाँ पे ये जो चिकन डिनर है, ये इन लोगों को कोई एक दूसरी कंट्री की साइड पे ले जा सकता है, जहाँ पे वो लोग अपने इस गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल पे दिखा सके, ग्लोबल लेवल पे दिखा सके। यहाँ पे क्राउड भी दे ऑल्सो न्यू कि यहाँ पे मॉर्टल भी यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट हो चुके हैं इस PMC और रीजनल फाइनल्स पे। इंडिया फाइनल्स में वो लोग विनर्स इनको चिंता की जरूरत ही नहीं है। अगर थोड़ी सी भी मैच हो तो अभी तक तो पार्टी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि
अगर तीसरी से चौथी पोजीशन में निकली है टीम सोल, उसके साथ 7 किल्स हैं उनके Kills पास, भी उनको कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, उनके साथ ऊपर वाला है। और इंडियन टाइगर्स ने जो कमबैक किया है, ये कहते हैं ना एनटीटी गेमिंग के मुंह तक आ गया था वो स्लॉट बदले You जाने can का। see that sportsmanship यहाँ पे मैगजीन जाके पीछे से वो हैंडशेक करता हुआ एंड ये ये एक स्पोर्ट्समैनशिप एक दिलासा है, मेरे हिसाब से एक दिलासा है मात्र। बट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी रहती है कि नहीं यार, एक बार हम थे थर्ड प्लेस में, अभी तुम हो तो बस कुछ अच्छी चीजें दिखा दे कुछ बढ़िया मुझे। और हमारे क्यूमुलेटिव स्कोर में पहली पोजीशन टीम सोल यहाँ पे निकाल चुकी है 254 पॉइंट्स के साथ। टीम सोल 1 टीम आईएनडी 246 पॉइंट के साथ और इंडियन टाइगर 219 पॉइंट के साथ वेल डिजर्व्ड। पहली 3 पोजीशंस पे ये धुरंधर टीम है। एनटीटी गेमिंग पास आ गई लेकिन हाथ को आया लेकिन मुंह ना तक नहीं लगा। लगा। यही हो गया एनटीटी के साथ। चौथी पोजीशन 205 पॉइंट एनटीटी गेमिंग। लर्न फ्रॉम पास 185 ओआरबी 163 गॉड लाइक 159 पॉइंट्स का 7th पोजीशन। इविल बिग फेला 8th 9th to 16th हाइड्रा मेगा स्टार 8-bit पेन कंट्रीब्यूशन इंसिडियस आरआईपी ब्रॉलर और डाकू ऑफिशियल। तो दोस्तों मैच 12 के बाद 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ये 3 टीमें सोल, आईएनडी और इंडियन टाइगर जाएंगे बर्लिन। Ladies and gentlemen, the team at the 3rd place, please make some noise for Indian Tiger! And now James is going to give them the plane ticket going to Berlin. That's right, they will be representing India. This is incredible feat for Indian Tigers, with especially the last match that they won. They solidified their position in number 3. Once again, Indian Tigers, everybody! Awesome, Indian Tigers, if you guys could take your position right over there. Lovely. Make sure you keep smiling. Yeah, keep that smile going on. They're just surprised. I know what they're wondering, like, how will I take this into the plane? Will they allow me with a check-in? Smile? Good. And now, ladies and gentlemen, it's time for me to bring on team at number 2. That's right. Please make some noise for Team IND. And now James is going to give them the ticket to Berlin. Ah, yes. Now that's how you smile. Look at that smile going. Everyone's posing. Scout Op obviously pouting because he's too cool to smile. Feel. Once again, make some noise for Team IND, everybody. All right, Team IND, you guys can take your position right over there. Congratulations. You know how the. All right. That's fine. That's all right. That's fine. They're just dropping it down so that it splits into 4 tickets. Good. You guys are good. You guys are good. You good. James is good. And now, it gives me immense pleasure to bring on stage the winner of PUBG Mobile Club Open 2019 Spring Split of the India Finals. Your team at number 1, going to Berlin, Germany, is none other than Team Soul! Yeah! Right over there, guys. Right over there. Keep it going for Team Soul, everyone! Right, James giving them the ticket to Berlin too. All 3 teams going to Berlin, representing India. This is huge. Not just that, but in addition to the flight tickets, the 3 winning teams will receive the new Vivo Z1 Pro phones. Give them a round of applause. This moment is incredible. Now, I want all of you to take a second, gather your energy, and I want Team Soul, I want you to take a step ahead. That's it. That's it. That's it. Come back. Yeah, this is good. Are you guys ready? I want you guys to all raise your tickets up in the air. All 3 teams, raise your ticket in the air. Don't cover your face, your beautiful faces in the air. Matlab hawa mein.
Okay, cool. This is fine? That's fine. No energy remaining. And now, ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to give you the 3 teams that are going to Berlin, Germany. Make some noise for Indian Tigers, for Team IND, and for Team Seoul. Just look at the fanfare. Everyone's excited. Everybody is proud of each and everyone on stage at this point in time. This is an incredible feat for 3 teams to achieve when there were 11,000 teams that had 11,000 teams that had participated, and out of the 16 best, here are the 3 best in India at this point in time. That's right. Once again, give them a huge round of applause, everyone. All right, I guess now they need to start packing up their bags. I wanna, yes, keep it going. Keep it going. Yes. It have been 2 amazing days of PUBG Mobile. You got to see some amazing kills. Great strategies come at play. You got to see some heroes rise. You got to see some failures, but you also got to see such amazing entertainment right here. I want to take a moment and give a special thanks to Tencent Games. Give them a round of applause. That's right. Also, give it all you got for Vivo. And thank you so much. Thank you so much for coming, each and every one of you. Thank you so much for tuning in. And thank you so much for watching. I know when you're watching, you are like, I'm going to get that free supply. Maybe you did. Maybe you enjoyed it. But thank you so much for tuning in. You made this a reality from a dream. These 3 teams going to Berlin. This has been an incredible experience for the last 42 hours. I hope you guys come back when we do this again. Ladies and gentlemen, don't forget to support these 3 teams when they go to Germany. Thank you so much. My name is Abhish Matthew. You guys take care, and I'll see you guys in Germany. Bye. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 Show them.